हेलो मूवी स्ट्राइव फैमिली, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, जिसकी एंडिंग आपने सोची भी नहीं होगी। मूवी का नाम है द बोल्ड, द करप्ट एंड द ब्यूटीफुल। डायरेक्टर है या चे यांग और IMDb रेटिंग 7.3 है। ऐसे नए और अलग मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और हाँ, पक्के से नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ID है movies_tribe। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। शुरू होने जा रही है आज की कहानी। ताइवान के सरकारी दफ्तर के ऊंचे अधिकारियों से लेकर शहर के धनाढ्य घरानों तक मैडम तांग की जान पहचान है। पूर्व जनरल की वाइफ मैडम तांग की 2 बेटियां हैं, 32 साल की निंग और 14 साल की ननाको। मैडम तांग वैसे तो एंटिक चीज़ों की डीलर है, मगर असल में उनका काम कुछ और ही है। ननाको अपनी माँ मैडम तांग के कहने पर बड़ी बहन निंग को बुलाने घर के गार्डन वाले हिस्से में गई, जहाँ वो निंग को उनके 2 कज़न्स के साथ इंटीमेट होते देख चौंक गई और घबरा कर वापस आ गई। दरअसल आज मैडम तांग के घर मिलने आए हैं शहर के बड़े बैंक के फाइनेंस काउंसलर मिस्टर लिन, उनकी वाइफ और बेटी चिहिरो। मैडम तांग ने मिस्टर लिन से कहा, पार्टी स्पीकर मिस्टर वांग अगले साल पार्टी के नए चेयरमैन बनने वाले हैं और इसके साथ ही उनकी पावर बढ़ जाएगी। उनके साथ हाथ मिलाने का ऐसा सही मौका नहीं मिलेगा। मितो प्रोजेक्ट, जिसमें शहर से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ी ज़मीन के टुकड़े पे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। आप मिस्टर वांग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और मितोई प्रोजेक्ट में अपने बैंक से फंडिंग करें। आज जो सस्ते में खरीद रहे हैं, कल वही चीज़ आपको 100 गुना मुनाफा देगी। तभी फ़ोन आया। स्पीकर की वाइफ मिसेस वांग पहुंचने वाली है। आज मैडम तांग ने मिसेस वांग और मिस्टर लीन के मिलने का इंतज़ाम किया है। मिस्टर वांग तक पहुंचने के लिए मिसेस वांग को हाथ में लेना बहुत ज़रूरी है। मिसेस वांग एक आर्ट कलेक्टर है और मैडम तांग ने उन्हीं के आर्ट कलेक्शन की एक एग्जीबिशन लगाई है। पार्टी में किम नाम का आदमी मैडम तांग से मिलने आया, जो उनको गॉड मदर कहता है, क्योंकि मैडम तांग ने हाल ही में एक न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर से कहकर उसकी नौकरी लगवाई थी। उसकी दादी और किम उनका शुक्रिया अदा करने आए थे, लेकिन वो जल्दी ही लौट गए, क्योंकि ऐसे पार्टी में उन गरीबों के लिए कोई जगह नहीं। अब यहाँ हर तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है मिसेस वांग को इम्प्रेस करने की। सबने उनके आर्ट कलेक्शन से काफ़ी कुछ खरीदा, जिससे मिसेस वांग के बैंक बैलेंस में काफ़ी इजाफा भी हुआ। उन्हें मिसेस लिन की तरफ से बोधिसत्व की मूर्ति भेंट दी गई, जो कि टूटा निकला, जिससे मिसेस वांग थोड़ी नाराज़ हो गई, लेकिन मैडम तांग ने बात संभाल ली। उस पार्टी में ताइवान के और भी बड़े अधिकारी, जिनमें शामिल है मिस्टर मेयर, उनकी वाइफ, मिस्टर स्पीकर, स्पेशल पुलिस असिस्टेंट और बैंक काउंसलर, ये सभी मितियो प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। पार्टी के बीच में ही कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग एजेंसी से सरकारी ऑफिसर मिस्टर दुआन, जिसे बुलाया नहीं गया था, वो भी इस साठगांठ में अपना हिस्सा लेने के लिए शराब पीकर हंगामा करने लगा। पार्टी में कई न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। कोई बड़ा हंगामा न हो, इसीलिए मैडम तांग की बड़ी बेटी निंग उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। वो अपनी माँ यानी मैडम तांग के इन्हीं सब कामों के लिए ही तो रखी गई है। मिस्टर लिन की बेटी चिहिरो और नाना को हम उम्र है। उसका एक बॉयफ्रेंड है मार्को, जो उन्हीं के घोड़ों के अस्तबल में काम करता है, और नानाको को वो पहले ही नज़र में भाग गया। निंग को अक्सर नींद न आने की परेशानी है। सुकून से सोने के लिए वो अपनी माँ से नींद की गोली मांग रही है, लेकिन मैडम तांग और नाना को किसी मेहमान के आने की तैयारी में हैं। निंग ने गुस्से में कहा, इसी मेहमान नवाजी और पार्टी के लिए नाना को की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, मगर मैडम तांग पे कोई असर नहीं हुआ। ये मेहमान दरअसल कल रात वाला कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग एजेंसी का गवर्नमेंट ऑफिसर मिस्टर डुआन है, जिसे मैडम तांग ने बुलाया है और निंग को ही उसकी खातिरदारी करनी होगी। कुछ इधर उधर की बातें करके वो आखिरकार 2 करोड़ में बिक ही गया। कभी कभी ऐसा लगता है पैसे से ईमान ही नहीं, भगवान भी बिक जाते हैं। रास्ते का एक और कांटा हट गया।
मितौ प्रोजेक्ट के शुरू होने और उन सब के अमीर बनने की खुशी में एक और लंच पार्टी रखी गई। मेयर की वाइफ की नज़र मिसेस लिन के हरे रंग के जेड स्टोन नेकलेस पर पड़ी, जिसकी वो तारीफ करते नहीं थक रही। ये नेकलेस दरअसल मैडम तांग ने ही मिसेस लिन को दी है, क्योंकि अगर उनके हस्बैंड बैंक काउंसलर मिस्टर लिन फंडिंग नहीं करते तो ये प्रोजेक्ट आज शुरू नहीं हो पाता। मगर निंग को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। इधर चिहिरो अपने बॉयफ्रेंड मैक्रो के साथ आधे कपड़ों में लेटी है और थोड़ी दूर पे नाना को बैठी उनकी बातें सुन रही है। अगली सुबह एक सनसनी पूरे शहर में फैल गई। बैंक काउंसलर मिस्टर लिन, उनकी वाइफ और घर के 3 नौकरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर्फ उनकी बेटी चिहिरो बची है, जो इस वक्त कोमा में है। मितोई प्रोजेक्ट से जुड़े सभी बड़े लोग हॉस्पिटल पहुंचे। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, जिसे हैंडल करने शहर के बाहर से डायरेक्टर जनरल खुद आए हैं और साथ कैप्टन लियाम भी है, जिसके अंडर ये केस है। उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो सके इंसाफ देंगे और मुजरिम को सज़ा दिलाएंगे। पर उसी शाम डायरेक्टर जनरल मैडम तांग के घर अपनी पूरी टीम के साथ नजर आए। पूरा कमरा शराब और धुएं की महक से भरा है। थोड़ी देर बाद कैप्टन लियाम ने वहां आकर बताया कि एक लीड मिला है, उनके घोड़ों की देखभाल करने वाला नौकर मैक्रो, जिसकी उस दिन मिसेस लिन से कहा सुनी हुई, क्योंकि उन्हें उनकी बेटी और मैक्रो के अफेयर के बारे में पता चल गया था। उसी शाम मैक्रो ने अपने गांव जाने के लिए 2 ट्रेन टिकट भी निकाली थी, मगर वो गया नहीं। उसकी तलाश अभी जारी है। डायरेक्टर जनरल ने कहा, यही है कातिल, इसी को बकरा बनाओ। यहाँ छुपकर नाना को उनकी सारी बातें सुन रही है, क्योंकि उसने ही मैक्रो को पीछे गार्डन वाले कमरे में छुपाया है। वो बीच बीच में कोमा में पड़ी चिहिरो के पास बैठकर किताबें पढ़ती है। सुना है इससे पेशेंट जल्दी रिकवर होते हैं। एक दिन मैडम तांग ने देखा कि मेयर की वाइफ के गले में मिसेस लिन का वही जेड स्टोन का नेकलेस है, लेकिन ये उसके पास कैसे? मेयर की वाइफ बोली, क्या बताऊं, जिस रात उसका कत्ल हुआ उसी शाम मिसेस लिन ने मुझे चाय पे बुलाया था और ये नेकलेस भी दिया। वो कुछ लोन की बात भी कर रही थी। आसपास देखते हुए मैडम तांग ने उसे चुप रहने का इशारा किया। कुछ दिन बाद एक और नई खबर सुनाई दी। कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफिसर मिस्टर दुआन भी मारा गया। पुलिस को सुसाइड नोट बरामद हुए हैं, लेकिन उसकी वाइफ का कहना है ये सुसाइड नहीं मर्डर है। यहाँ मैडम तांग के नाम कुछ पार्सल्स आते हैं, जिसमें काले रंग के डिज़ाइनर कपड़े हैं, बैंक काउंसलर मिस्टर लिन के परिवार के अंतिम संस्कार में पहनने के लिए, और साथ में एक नाइट गाउन भी है। मैडम तांग निंग से बोली, तुम्हें पता है कैप्टन लियाम डाइवोर्सी है, हैंडसम है, कामयाब है, तुम्हें उसे जानने का मौका देना चाहिए, क्यों, है ना? लेकिन यहाँ बात कुछ और ही है। निंग अपनी माँ को अच्छे से जानती है। कैप्टन लियाम इस केस से जुड़ा है, इसीलिए मैडम तांग चाहती है निंग उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाए। इधर नाना को चिहिरो के सामने बैठी है। तभी कैप्टन लियाम वहाँ आया और पूछा, क्या तुम्हें पता था चिहिरो मैक्रो के साथ भागने वाली है? नानाको ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद ना में सर हिलाया। फिर लियाम बोला, लेकिन स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में तो ये रिकॉर्ड हुआ है कि चिहिरो का इंतज़ार करता मैक्रो से मिलने तुम वहाँ गई थी। नाना को घबरा गई कि कहीं कैप्टन लियाम को शक ना हो जाए कि मैक्रो को उसी ने छुपाया है। उसने बात को घुमाते हुए कहा, जिस रात खून हुआ उस रात दावत थी हमारे घर और सभी लोगों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, निंग वहाँ पहुँच गई। इधर पुलिस को जंगल से एक लाश मिली है, जिसके पीठ पे बड़ा सा टैटू बना है, लेकिन क्राइम सीन देखकर लग रहा है कि एक नहीं 2 लोग भाग रहे थे, मतलब एक फरार है। अगली सुबह टीवी पे न्यूज़ आ रही है। मिस्टर लिन के परिवार के हत्या मामले में एक और बड़ी बात सामने आई है कि बैंक काउंसलर मिस्टर लिन ने बैंक से $3 मिलियन की बड़ी राशि एक लंबे अरसे के लिए लोन ली है, जिससे बैंक में पैसों की कमी पड़ने की वजह से बैंक के सामने कस्टमर की लंबी कतार सुबह से देखने को मिल रही है। इतने में पुलिस मैडम तांग के दरवाजे तक आ गई। जो मिस्टर लिन के साथ मितौ प्रोजेक्ट में शामिल है, सबको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। निंग पुलिस स्टेशन के सामने
कैप्टन लियाम से मिली और अपनी माँ के लिए रोने लगी। लियाम ने उसे थोड़ी हिम्मत दी और फिर पूछा, नानक ने बताया है कि खून की रात तुम्हारे घर पे सब आए हुए थे और किसी वजह से वहाँ लड़ाई हुई थी। निंग ने बताया, दरअसल जिस ज़मीन पे मितौ प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबने मिलकर पैसे लगाए थे, उस ज़मीन पे गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल इशू बताकर प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया और पास ही एक और ज़मीन पे उस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ज़मीन पे इतने पैसे लगाने के बाद अब उसकी वैल्यू 0 है। इसी से सबका दिमाग ख़राब हो गया और सब में बहस शुरू हो गई। अब यहाँ हॉस्पिटल में चीहरों को होश आ गया, पर नानको को डर लग रहा है कि वो मैक्रो को उससे छीन लेगी। मिसेस लिन हत्याकांड में मितौ प्रोजेक्ट में शामिल सभी के बैंक अकाउंट्स चेक किए गए, लेकिन दिक्कत यह है कि सभी मेंबर्स ने ज़मीन खरीदने के लिए पैसों का लेन देन खुद के नाम पर नहीं बल्कि डमी अकाउंट बनाकर किया है। इसीलिए मिस्टर लिन के बैंक अकाउंट से $3 बिलियन ट्रांसफ़र किसी डमी अकाउंट में किया गया है। पता लगाना मुश्किल है। सुबह पुलिस भी टीवी पे न्यूज़ देखकर चौंक गई कि इसी बीच पार्टी स्पीकर की वाइफ मिसेस वांग के अकाउंट में काफ़ी पैसों का ट्रांसफ़र देखा गया है, जिसका कनेक्शन लिन के परिवार के हत्या से जुड़ा हो सकता है। असल में ये पैसे एग्जीबिशन के दिन आए थे, लेकिन इससे स्पीकर की छवि पूरे ताइवान में ख़राब हो गई। शायद ही अब वो अगले पार्टी चेयरमैन बन पाएंगे। इधर निंग जब विलायती कॉफ़ी लेकर कैप्टन लियाम से मिलने फिर पुलिस स्टेशन पहुंची, उसे मैडम तांग ने कैप्टन को हाथ में रखने को कहा है। वहां उसे पहले सीन में दिखाए 2 कज़न्स में से एक की लाश की तस्वीर दीवार पर दिखी। रात कैप्टन के साथ गुजारने के बाद नशे में धुत निंग घर पहुंची। मैडम तांग न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर को शुक्रिया कह रही है कि उसके कहने पर पार्टी स्पीकर की वाइफ मिसेस वांग के बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र की खबर छापने के लिए। निंग बोली, उसने पुलिस स्टेशन में उसके एक कज़न की लाश की पिक्चर देखी। क्या करवाया है आपने उन दोनों से? क्या छुपा रही हैं आप? इस मितौ प्रोजेक्ट के बंद होने से किसको फ़ायदा हुआ है? जिस नई ज़मीन को कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसमें क्या आपका भी हाथ है? निंग रो रो कर कहने लगी, बचपन से मैं आपके इशारों में नाचती आ रही हूँ, एक मर्द से दूसरे मर्द के बिस्तर तक, लेकिन अब तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ और अब आपने नया खिलौना ढूंढ लिया है, मेरी बेटी नाना को। उसके साथ भी वही सब करना चाहती है। मैडम तांग ने दुनिया के सामने निंग की बेटी नानाको को अपनी बेटी बताकर रखा है। मैंने जो किया है इस परिवार के लिए किया है, मैडम तांग ने कहा। कोमा से आई चिहिरो को देख पास बैठी नानाको डॉक्टर को बुलाने भागी, लेकिन उनके आने से पहले ही वो चल बसी। मैडम तांग को यह बहुत पहले से पता था कि मैक्रो उनके गार्डन में ही छुपा हुआ है, जिसके लिए नानाको खाना लेकर जाती है। आज उसने उसके भागने के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया, लेकिन पहले से इत्तला कर चुकी पुलिस ने मैक्रो को भागते हुए पकड़ लिया। अब निंग को भी लग रहा है कि पानी सर के ऊपर जा रहा है, इसीलिए वो कुछ पूछने किम और उसकी दादी के पास गई तो वहाँ देखा कि मितौ प्रोजेक्ट के एक और मेंबर कंट्री मेयर के सेक्रेटरी वहाँ है। वो डमी अकाउंट जिसमें मिस्टर लिन ने $3 बिलियन ट्रांसफ़र किए थे, वो अकाउंट किम की दादी का है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसे निंग के अकाउंट में डाले गए और वो दूसरी ज़मीन खरीदी गई। बूढ़ी दादी को इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं, बस इतना ही कि एक दिन मैडम तांग उसके पास आई थी और उनका आईडी प्रूफ मांग कर ले गई। बाहर निंग खड़ी ये सब सुन बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई। इन सब के पीछे और कोई नहीं, उसी की माँ है। इतना बड़ा मास्टर प्लान जिसकी भनक तक निंग को नहीं लगने दी। निंग अब पूरी तरह फंस चुकी है। बहुत जल्द पुलिस भी उस तक पहुंच जाएगी। निंग तुरंत अपने दूसरे कज़न के पास गई और उससे पता चला कि मैडम तांग ने ही उन्हें काउंसलर के परिवार को मारने को कहा था और अब वो चाहती है सारा इल्ज़ाम उसका कज़न अपने सर ले ले, नहीं तो वो उसे भी मार देगी। सच कहते हैं, सांप को जितना भी दूध पिलाओ डसना वो नहीं छोड़ता। अब ना खुद निंग और ना ही अपनी बेटी को यहाँ रहने देगी। उसने भागने का प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले उसने कैप्टन लियाम को अपनी और उसकी एक तस्वीर भेजकर धमकी दी। अगर उसने कुछ भी उसके खिलाफ किया तो ये सच सबके सामने आते देर नहीं लगेगी।
अब उसी सेक्रेटरी ने मैडम तांग को ब्लैकमेल किया कि उन्हें सब पता चल चुका है और बदले में 3 बिलियन में से आधा हिस्सा मांगा। तभी मैडम तांग ने एक वीडियो क्लिप चलाई जिसमें कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग ऑफिसर मिस्टर दुआन को उसी सेक्रेटरी ने किडनैप करवाया था और बाद में सुसाइड केस बना दिया, क्योंकि करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट में लगाने के बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सारे ऑर्डर्स इसी डिपार्टमेंट से आते हैं जिनका हेड मिस्टर दुआन था, लेकिन इसमें मिस्टर दुआन की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि प्रोजेक्ट कैंसिल कराने का ऑर्डर वाकई में ऊपर बैठे पोजीशन से आया था। रास्ते में निंग ने अपनी बेटी को मैडम तांग की सारी हकीकत बताई। तभी मैडम तांग का फ़ोन आया। निंग ने कहा, अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं पुलिस को सब बता दूंगी। मैडम तांग ने कहा, नाना को मेरी है, तुम समुद्र तक पहुंच भी गई तो भी क्या तुम्हें किनारा मिलेगा? तुम अपने साथ अपनी बेटी को भी मरवा दोगी। दोनों किनारे पर बैठे बोट का इंतज़ार कर रहे हैं, पर नाना को जाना नहीं चाहती। निंग ने बहुत समझाने की कोशिश की, कहा, मैं तुम्हारे लिए ही ये सब कर रही हूँ। तभी नाना को बोली, तुम दोनों ही ऐसा कहती हो, तुम दोनों ही बदतर हो। निंग ने उसे जाने दिया और खुद बोट में चढ़ गई। नाना को किनारे पर खड़ी है, तभी बीच समुद्र में एक ज़ोर का धमाका हुआ। निंग और उसका कज़न दोनों मैडम तांग के रास्ते से हट चुके हैं। चेयरमैन इलेक्शन पास आते ही मितो प्रोजेक्ट की खबर पुरानी हो गई। एक दिन इलेक्शन में खड़े स्पीकर मिस्टर वांग की वाइफ मैडम तांग से उसके हस्बैंड को जिताने में मदद मांगने आई, क्योंकि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र को लेकर वो बदनाम हो चुके हैं। कल तक जो मिसेस वांग को सर पे लिए सब घूम रहे थे, आज वो मैडम तांग के कदमों में है। दरअसल मिसेस वांग मैडम तांग की ही बहन है। उसने भरोसा तो दिलाया, लेकिन ये कौन सी नई बात है उसके लिए। इलेक्शन खत्म हो गए। कमरे में मैडम तांग के साथ पुराने पार्टी चेयरमैन मौजूद है, जो दोबारा चेयरमैन बन गए हैं। मतलब मिस्टर वांग हार चुके हैं। ये सारा खेल मास्टरमाइंड मैडम तांग ने रचाया था। वो प्रेजेंट चेयरमैन से पहले ही मिली हुई थी। चेयरमैन ने ही ऊपर से ऑर्डर देकर मिताऊ प्रोजेक्ट को बंद करवाया था। धोखा, फरेब, हत्या, फ़ायदा, नुमाइश का एक गंदा खेल। इधर नानाको का निंग के साथ नहीं जाने का कारण मार्को था, क्योंकि उसे वो पसंद करती है। इसीलिए तो उसने चीहरो को उस दिन अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरने छोड़ दिया था, जिस दिन वो कोमा से बाहर आई थी। बिल्कुल अपनी दादी के नक्शे कदम पे है। और अब वो मार्को के साथ भाग रही है, लेकिन ट्रेन में ही उसका रेप कर मार्को ने भी अपना बदला ले लिया। नानाको के सारे सपने टूट गए, क्योंकि दूसरों के कब्र पे अपना महल कभी नहीं बन सकता, और वो चलती ट्रेन से कूद गई। आज इस बात को 20 साल हो चुके हैं। हॉस्पिटल में नानाको बैठी है, जिसका दाया पैर नकली है, और सामने मैडम तांग वेंटिलेशन में पड़ी लेटी है। बूढ़ी बीमार हो चुकी मैडम तांग अब बस रिहाई चाहती है, मरना चाहती है, लेकिन नानाको उसे मरने नहीं देगी। उसे कई साल इसी तरह जीना होगा। उसे हर दिन मरने के लिए जिंदा रहना होगा। इससे बदतर बदला और क्या हो सकता है। सच ही कहा है किसी ने, आपके जीवन का अंतिम साथी आपका कर्म ही है। साथियों, इसी खूबसूरत अंत के साथ मैं भी अलविदा लेती हूँ। उम्मीद है कि आपको हर बार की तरह इस बार भी ये मूवी एक्सप्लेनेशन